देती है। जैसे मेरी अगर टेप रिकॉर्डिंग करनी है, मेरी स्पाइंग करनी है मेरी मोबाइल की, तो अगर सरकार चाहती है कि अगस्त से, सरकार को डाउट है कि खान सर कर रहे हैं कुछ, तो अगर मान के चलिए हमारी जांच करेगी, तो जिस दिन से उसे जांच करना है, मान के चलिए हमारे रॉ लग गई हमारे पीछे, रॉ ये क्या आदमी है, ये इसकी जांच करते हैं, तो रॉ अपने कमिश्नर रैंक के अधिकारी को लिखित में ये देगी कि भैया हम खान सर के ईमेल वगैरह मतलब जितना चीजें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेस करेंगे। अब क्या है, उसके बाद वो हमारा ट्रेस करेगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट इनके पास लगा देगा। और इनको नियम के तहत जांच करना होता है कि आप पर्सनल चीजों को नहीं, आप जो देश हित में है बस वही कीजिए, इससे किसी को ऐतराज नहीं है। और ये प्रतिदिन देश में होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होता है, वरना छापा कैसे अचानक पड़ जाता है। सुनते होंगे फलाना सेठ जी के पास 40 जगहों पे एक के बाद 40 ठिकानों पे छापा पड़ा, कैसे पता चल गया कि 40 गो ठिकाना है किसी का। तो ऐसे ही होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत कब हो जाता है, जब आप प्रोसीजर ही फॉलो मत कीजिए, किसी की रिकॉर्ड, किसी के पीछे स्पाइंग लगा दीजिए, ना ही किसी आईबी को पता है, ना ही किसी को मतलब है, इसका मतलब आप उससे पर्सनली दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। ये चीजें गलत है। अगर प्रोसीजर को ओवरहेल किया जा रहा है तो ये गलत है। इसमें उस डिपार्टमेंट के कमिश्नर रैंक के अधिकारी या कोर्ट को शामिल करना चाहिए। ये लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि देखिए आज हम लोग 3 लोगों का मोबाइल ट्रेस किए, भैया ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने हाई रैंक पे, तो अगर प्रोसीजर फॉलो कर रही है तो वो सही है, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है तो गलत है। क्योंकि पुलिस भी आपको गिरफ्तार करने आती है तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसको वारंट दिखाती है, एफआईआर आपके खिलाफ होता है, तब आती है। ऐसा नहीं गए चल तोरा उठा ले जाता है, इस तरह से अराजकता बढ़ जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब अगर आप गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं, सरकार आपके खिलाफ क्या कर लेगी। अरे भाई साहब, हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि अगर आप भी गलत नहीं है तो एक काम कीजिए ना, आप भी अपना जीमेल आईडी, गूगल क्लाउड वगैरह वगैरह का हमको भी एक्सेस दे दीजिए। जब आप गलत नहीं है तो क्या डर रहे हैं, आप उसको पब्लिकली डाल दीजिए फेसबुक पर कि ये मेरा जीमेल आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, हम गलत नहीं है तो हमें डरने की जरूरत। अरे भाई यहाँ कोई डर नहीं रहा है, बात प्राइवेसी की होती है। प्राइवेसी हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 2 सबसे प्रमुख आर्टिकल है, 20 और 21, जिसे राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो इसको थोड़े देर के लिए भी रोक सके। 20 और 21 में, और 21 में आपका प्राइवेसी का अधिकार है। तो देखिए प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। अगर आपको किसी गलत नहीं, एक अच्छे इंसान की भी प्राइवेसी की पता चल जाएगी ना, तो आप उस अच्छे इंसान को गलत बना सकते हैं। मान के चले कोई हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ होना कोई अपराध थोड़ी है, एक खुशहाल जिंदगी है। अब हस्बैंड वाइफ अपने फोन पर क्या बात कर रहे हैं, आप स्पाइंग करके उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लीजिए। अब वो बेचारे कहीं घूमने गए, कैसा फोटो खींचे कैसा नहीं फोटो खींचे, आप उनकी स्पाइंग करके गैलरी से वो फोटो निकाल लीजिए। वो बेचारे अपने जगह पे अच्छे थे, अब आप उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करके अब आप उनसे गलत काम करा सकते हैं। मान के चलिए कि ये हस्बैंड वाइफ पत्रकार थे और जैसे कि 40 पत्रकारों पे ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है। अब इनकी कुछ कॉल डिटेल्स आपस में बात की आ गई या कुछ फोटोज आ गए। अब बेचारे ये गलत नहीं है, बट ये अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। कैसे, किसी लड़की का फोटो खींच लीजिए, अब वो बेचारी अपराधी थोड़ी है, लेकिन वो अपनी निजता को बचाने के लिए आपके इशारों पर काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगा तब तो चाइना बन जाएगा। वहां पे भी किसी चाइना में अगर आप वीपीएन यूज करते हैं ना तो भी पकड़ लेता है आपको, जबकि वीपीएन वो सर्वर ही हटा देता है आपका कि आप इंडिया से कहां का सर्वर यूज कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है वहां पे। तो वो काफी इस पे कंसर्न है। हालांकि इंडिया की गवर्नमेंट इतना बाकी पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं। सोचा हम लोग का जांच करके क्या मिलेगा, मान के चले हमारी स्पाइंग करेगी सरकार, क्या मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, एप्लीकेशन पे कौन क्लास है, बैच कौन स्टूडेंट का पीडीएफ नहीं मिला, नोट्स कहाँ है, कौन सा शेड्यूल कहाँ है, यूट्यूब पर कौन वीडियो बना, ये सब तो मिलेगा। और कौन चीज मिलेगा, कौन चीज हम लोग के पास कौन न्यूयॉर्क का कौन प्लानिंग है का हम लोग के पास। इस सब मामले के लिए छोटका फोनवा ठीक है। आप देखिएगा बड़े बड़े लोगों के पास ये छोटका फोनवा आप देखेंगे, समझ में आ रहा है काहे यूज करते हैं। इस पे ससुरा ना लिंक आता है ना व्हाट्सएप आता है, ना इस पर अच्छा चीज काम नहीं कर पाता है, नहीं इस पर वॉइस क्लीनिंग उतना अच्छा से क्लियर आता है। तो अगर आपको प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो एक इस टाइप का यूज कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आपके लिए एक सलाह देते हैं कि आप कबूतर पाल लीजिए और कबूतर से खत भेजिए। इस पर हैक होने का कोई खतरा नहीं, इस पर स्पाईवेयर का कोई खतरा नहीं होता है। और आप कबूतर भेजिए, कबूतर जा 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 कबूतर, सोचो तो नहीं। यहाँ पे देखिए एक कौन सी मूवी में बोलता है कि प्राइवेसी इज मिथ लाइक डेमोक्रेसी। तो अगर आप
आप ऑनलाइन दुनिया में आ गए हैं तो आपकी प्राइवेसी बहुत कम चांसेज है कि बच सकती है। हर जगह आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप गूगल खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज हर जगह रिकॉर्ड हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं ससुरा गूगला को पता रहता है वहां पर हर चीज, तो इसमें भी नहीं। लेकिन हाँ, ये प्राइवेट जो गवर्नमेंट करती है प्रोसीजर के थ्रू, नॉन प्रोसीजर तो गलत है, प्रोसीजर के थ्रू करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीजें पहले हुई रहती तो शायद हम मुंबई हमले जैसे, ताज होटल में जो हमला हुआ वैसे हमले या संसद हमले को रोका जा सकता था। तो खैर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है उसका सदुपयोग करिएगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा आम इंसान को डरने की जरूरत नहीं है, बहुत वीआईपी लोग या फिर जो देश को तोड़ रहे हैं उनके लिए ये खतरा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।